जैन साथी, हर हर महादेव बोलो पहले तो, हर हर महादेव। जो पंडित जी है ना, पंडित जी ने बोला है कि आज जो कंपटीशन हो रहा है ना आशा और नीतीश में, तो पंडित जी ने डायरेक्ट बोल दिया है कि नीतीश तो हार गया। पंडित जी हार गया, हार गए हार गए हार गए हार गए। अब देखिए, हाँ फाइनल है। अभी बैठे हुए तो अलोपी शंकर के पुजारी है, अलोपी शंकर के पुजारी बोल दिया नीतीश। तो पंडित जी ने बोल दिया है कि तेरी तो हार होने वाली है, ठीक है, और तुझे पहले से सपोर्ट मिल चुका है, तो मतलब जीत होने वाला। अब देखो हार जीत तो डिपेंड करेगी अभी 10 मिनट के बाद कि हार जीत किसकी हो रही है, लेकिन पुजारी जी ने पहले से फाइनल कर दिया है कि नीतीश तो हार गया। चलो तो फिर ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करें। वो तो आलोपी बाबा के ऊपर छोड़ दो क्या होने वाला है। कौन स्टार्ट करेगा पहले, नीतीश या आशा? अच्छा तुम लोग तो बता दो किसकी जीत होने वाली है। ए बोल दो, बोलो नहीं। कौन कौन सपोर्ट वाले इधर आ जाए, एक से आके बता, इधर इधर जल्दी जल्दी। कौन? सर नीतीश ही जीतेगा। अच्छा जल्दी है जल्दी। कौन? आशा जीते। आशा। नीतीश। सर आशा जीतेगी। जल्दी जल्दी आगे, तू भी जल्दी है। मामला बराबर वाला रहेगा। बराबर वाला? अच्छा सर अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चंस के बाद ही पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। नहीं पता है क्वेश्चन के बाद ही अरे तू तो बता दे क्या सर? कौन जीतेगा, अपनी साइड से तो बता दे सपोर्ट। अरे नहीं सर, अभी ऐसे ऐसे नहीं कह सकते हैं सर। एलएस सर पूछेंगे तब बता देगा तुरंत, जल्दी बता कौन जीतेगा। अरे हाँ मतलब सपोर्ट तो किसका सपोर्ट कर रहा है तो? मैं नीचे से भाई का कर रहा हूँ। चलो ठीक है, तो दोनों के लिए ताली बजा दो, ठीक है सही है। लो आ जाओ पंडित जी यार, पकड़ो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आशा है और आज मेरे और नीतीश के बीच में कंपटीशन है, तो देखते हैं क्या होता है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो शंघाई सहयोग संगठन है उसकी जो 2022 में जो बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? कंबोडिया राजधानी हुई। जो ओबीसी आयोग है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है और इसको किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था और कब दिया गया था? क्वेश्चन द्वारा से ओबीसी आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था और उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है किस संविधान संशोधन? ओबीसी आयोग है वो वैसे 300 अनुच्छेद 340 में है, लेकिन अभी 102 संविधान संशोधन हुआ था तो उसके तहत 338 बी में उसे मतलब अधिकार पहले से मतलब वो था, लेकिन उसे ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं थे, लेकिन अब 338 बी में उसे जोड़ा गया है। और क्या था क्वेश्चन? वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके अय्यर करके हैं कुछ, नाम नहीं आ रहा है मुझे। हंसराज अय्यर। जो मियावाकी वन है उनका निर्माण कैसे होता है? जो मियावाकी वन है उनका निर्माण जो छोटे वन होते हैं मतलब उनको जो पौधों को अति नजदीक लगाया जाता है, जिससे क्या है कि वो बहुत ही कम समय में, जैसे कि अभी अपन गुजरात का देखें तो वहाँ पे 8 महीने में वन तैयार हो गए हैं। इसकी जो प्रक्रिया जैसे पारंपरिक प्रक्रिया होती है वनों को लगाने की, उसमें करीबन 20 से लेकर 30-40 साल लग जाते हैं, लेकिन जो मियावाकी जो तकनीक है उसके तहत आप वन को अति संघनित वन जो और वन होते हैं उनकी 30% अपेक्षा अधिक सघन वन होते हैं ये, और जो 7 या 8 महीने से लेकर 3 साल तक तैयार हो जाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है जो अभी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है उसको जो लैंडलॉर्ड का दर्जा दिया गया है, मतलब उसकी क्या विशेष पहचान है? ये क्या है लैंडलॉर्ड? सॉरी, इसके अंतर्गत ये होता है जो बंदरगाह होता है उसका जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उसके हैंडओवर कर दिया जाता है, उसका जो विकास होता है वो भी यही देखते हैं। यूएसएसआर है, यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था और क्यों हुआ था? यूएसएसआर का जो विघटन है वो हुआ था 1991 में। यूएसएसआर के विघटन में जो उस समय पर जो रूस के शायद प्रेसिडेंट थे
उनका अमेरिका के साथ शायद विवाद हो गया था इस वजह से। यूएसएसआर का विघटन है वो 1991 में हुआ था और इसके विघटन का मुख्य कारण था वहां पे फैली हुई साम्यवादी तानाशाही। और जो यूएसएसआर था वो उसकी खुद की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो दूसरे देशों के खिलाफ मतलब प्रतिस्पर्धा करे, फिर भी वो प्रतिस्पर्धा कर रहा था दूसरे देशों के साथ और उसकी गिरती हुई अर्थव्यवस्था इसका मुख्य कारण थी। जो अभी जो भारत में स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है उसके तहत जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर था भारत? इंदौर। जो नाटो है, नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम ब्रुसेल्स में और इसकी स्थापना 1949 को हुई थी और इसके जो वर्तमान देशों की संख्या है वो 30 है। जो फूड प्रोडक्शन था, फूड प्रोडक्शन वो किस मंत्रालय ने जारी किया था? यूनाइटेड स्टेट। जो हाइड्रोजन द्वारा संचालित पहली बस कौन से शहर में चलाई है? इसका आंसर है पुणे। जो पहली डिजिटल पंचायत है पहली डिजिटल साक्षर पंचायत वो कौन से राज्य में स्थापित की गई? वो केरल में स्थापित की गई है। अभी जो काशी तमिलनाडु संगमम चल रही है, सम्मेलन चल रहा है, उसकी जो उद्घाटन था उसमें कौन शामिल हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में, और अभी उसका समापन हुआ है उसमें कौन शामिल हुए? उसके उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी शामिल हुए थे और उसके समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। जो तमिलनाडु काशी समिट थी उसमें एक राजा थे पांड्या, वो मतलब यूपी में एक शिव की वो शिवलिंग था, उसे लेकर मतलब तमिलनाडु के लिए जा रहे थे, तो वहाँ कोई जगह थी वहां पर उन्होंने मतलब वो स्थापित कर दी थी। और इसमें जो ये जारी की गई थी वो एजुकेशन मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी और इसमें जो अपना सहयोग दिया था वो आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने दिया था। मेरा क्वेश्चन है कि जो गुटनिरपेक्ष संगठन है उसकी स्थापना कब हुई थी और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैड स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में कानून मंत्री कौन है भारत के? वर्तमान में भारत के कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू। जो वर्तमान में भारत के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं वो कौन है? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह कुछ ऐसी है, हरदीप कौर है। हाँ, हरदीप पुरी। हरदीप पुरी। अभी जो मतलब राजपथ का नाम चेंज किया गया है वो क्या कर दिया गया है, और जो नामों को चेंज किया जा रहा है, शहरों का भी नाम अभी चेंज हो रहा है, उस पर जो कहाँ तक सही है? क्योंकि जो एक किसी शहर की एक विशेष पहचान है जो उसे बहुत पहले समय से मिली है, एक नई पहचान देना ये कहाँ तक सही है? राजपथ की आपने बात की है तो उसका नाम अब बदलकर पीएम मोदी ने कर्तव्य पथ रख दिया है। जो एक अभी जो प्रक्रिया चल रही है भारत में जो नामों को चेंज करने की, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि उन्होंने नाम पहले चेंज किए थे, जैसे कि अभी इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है प्रयागराज, तो ये उन्होंने किया एक विशेष पहचान है किसी क्षेत्र की, मुझे लगता है ये सही नहीं है जहाँ तक। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी
की समिट हुई थी वो बाली इंडोनेशिया में हुई थी, वो कौन से क्रम की थी? और जो वर्तमान में अभी अगले क्रम की होगी वो कहाँ पर होगी और किस क्रम की होगी? G20 है वो मतलब उसमें उस G20 को मतलब उसका मुख्य उद्देश्य है वो वैश्विक स्तर पर जो अर्थव्यवस्था है उसको बनाए रखना है। और G20 में इस मतलब यूरोप के बहुत सारे देश, स्पेन और फ्रांस और इधर यूके वगैरह, ये सब देश उसमें शामिल है। और अभी G20 की बैठक है वो बाली इंडोनेशिया में हुई है और ये और भारत में ही होगी। मेरा जो अगला क्वेश्चन है, जो अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, इसका आयोजन किस देश में हो रहा है? जो उसका फाइनल है वो किन किन देशों की टीमों के बीच खेला जाएगा? फाइनल है वो शायद फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में है और मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं। फीफा जो वर्ल्ड कप है वो अभी वर्तमान में कतर में हो रहा है। जो टीवी है वो कौन से वायरस के कारण होती है? माइक्रोबैक्टीरिया। अभी जो जीका वायरस है वो किस मच्छर के प्रकोप, जीका वायरस है सॉरी, वो किस मतलब मच्छर के प्रभाव से हो रहा है? जीका वायरस है वो एंडीज मच्छर के प्रकोप के कारण हो रहा है और ये ज्यादातर मतलब जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन पर इसका असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। जो अभी दिल्ली में जो 17 साल की जो लड़की थी उस पर एसिड अटैक हुआ था, तो पहले ये किसी भी आईपीसी की धारा में शामिल नहीं था, अभी इसे आईपीसी की कौन सी धारा में शामिल किया गया है? शायद 326 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो अभी जो टीवी है, टीवी का पूर्ण रूप क्या है? जो टीवी बीमारी, अभी 2 नए प्रतिद्वंदियों की एंट्री हो गई है इसमें। इस वजह से एंट्री हो गई कि ये दोनों होपलेस हो रहे थे, अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे थे, तो गजेंद्र ने और ज्ञानेश ने दोनों ने मतलब सपोर्ट करने के लिए, ऐसा वाला मामला है कि मतलब ऐसे कैसे मतलब रुक जाएंगे भाई, हार ऐसे हो जाएगी। तो गजेंद्र आशा के साथ शामिल हो गया और कहाँ ज्ञानेश, क्या बोले हैं इसको, मतलब सपोर्टर है तो इसका है। चलो सही है, ठीक है। तो ये लोग फिर से मतलब बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे हार जीत वाला अभी थोड़ी ना डिसाइड कर दोगे। मैं तो हार जीत डिसाइड, आप लोग बता दो इतने पे मतलब हार जीत डिसाइड कर लेनी चाहिए या थोड़ा सा टाइम देना चाहिए? कर लेनी चाहिए थी, तो ठीक है आप लोग डिसाइड कर देना कि हार जीत किसकी हो गई है। लेकिन बावजूद इसके इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है और इनको मौका दिया जा रहा है 10 मिनट और। काफी है 10 मिनट? खेल कर दोगे 10 मिनट में? चलो ठीक है, पकड़ो। जय हिंद, मेरा नाम गजेंद्र है और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह अंतिम शासक। और जो मयूर सिंहासन था उसको नादिर शाह 1739 में लेकर चला गया था। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जो अमुक्तमाल्यादा है उसके लेखक कौन है? अमुक्तमाल्यादा है उसके लेखक तुलुप वंश के शासक हैं, मतलब राजा कृष्णदेवराय, उन्होंने अमुक्तमाल्यादा की रचना की। चोल वंश के अंतिम शासक कौन है? नहीं पता। इसका आंसर है राजेंद्र थर्ड। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है उनका निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। बाबर की जो आत्मकथा है तुजुके बाबरी, उसमें बाबर ने किन 2 हिंदू शासकों का वर्णन किया है? राणा सांगा और कृष्णदेव राय। जो अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी वो किसके शासन मतलब किसके शासन काल में थी? अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद थी वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पीरियड पे थी। अष्टप्रधान शिवाजी।
दरबार कभी थे शिवाजी के टाइम। मेरा क्वेश्चन है गंगे कोंडचोलपुरम की उपाधि किसने धारण की? मेरा पहला क्वेश्चन है कि गंगे कोंडचोलपुरम की उपाधि किसने धारण की? इसका आंसर है राजेंद्र फर्स्ट। आप बताओ, जो दक्षिणापति प्रदेश्वर थे वो किस वंश से संबंधित है? मतलब ये शब्द है वो किस वंश के राजा मतलब अपने आप को दक्षिणाधिपति कहते थे? सातवाहन वंश के राजा थे वो कहते थे। जो स्थानीय सुशासन है वो किस साम्राज्य में देखा जाता है सबसे पहले? चोल प्रशासन। जो मुगल काल की सबसे जो बड़ी मुद्रा थी उसका नाम क्या था? संसद करके कुछ था। टकसाल अकबर ने, हाँ टकसाल ही था, अकबर ने स्टार्ट की थी वो। जो ब्राह्मणों को जो भूमि दान में देती हैं वो किस वंश की विशेषता थी? किस वंश ने उसे स्टार्ट किया था? उसको सबसे पहले सातवाहन वंश से स्टार्ट किया था। मेरा क्वेश्चन ये है, जो पहली बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पहली बौद्ध संगति बस में नहीं वो मोगली पुत्र तिस्सा है इसका आंसर। जो अंतिम जो बौद्ध संगति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? अंतिम बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। और मेरा जो क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। हाँ सही है, जो ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया जाता था उसको सबसे पहले समाप्त किसने किया था? अकबर ने। अकबर ने। जो नहरों का सबसे पहले निर्माण किस राजा ने करवाया था? फिरोज तुगलक नहीं करवाया था सबसे पहले, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका राइट आंसर है गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक। ऊना दिल्ली दूरस्थ किसने किससे कहा था? ऊना दिल्ली दूरस्थ यह बाकी निजामुद्दीन औलिया ने गाजी मलिक से कहा था। जैन सौदे, ये क्या मामला हो रहा है गड़बड़, और मामला ये गड़बड़ हो रहा है कि ना हार जीत का कुछ डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है। इस वजह से इन लोगों को क्या 5-5 प्रश्न दे देते हैं फाइनल, और इन 5-5 प्रश्नों से इनकी मतलब हार जीत डिसाइड हो जाएगी क्लियर। सही है ना? ठीक है, तो 5-5 प्रश्न दे रहे हैं, सोच समझ के मतलब आप लोग शुरू हो जाओ, और 5-5 प्रश्न ही हैं बस, उससे तुम्हारी हार जीत डिसाइड हो जाएगी क्लियर। जो मालविकाग्नि मित्रम है उसकी रचना किसने की है? जो मालविका अग्निमित्र में उसकी रचना की है कालिदास ने। और इसमें अग्निमित्र और मालविका दो मतलब जो स्त्री और जो पुरुष थे उनकी क्या बोलते हैं, उनकी प्रेम कथा का वर्णन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सैयद वंश के किस शासक ने रैयत आला की उपाधि धारण की? जो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां, उसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी और सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश के अंतिम शासक है वो है कैमूर्स। क्यूमर सा कैमूर से कुछ भी। जब 1674 में जब शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक करवाया था, तब बनारस के गुरु थे उनसे अपना राज्य अभिषेक करवाया था, उनका नाम क्या था?
उनका नाम था विश्वशेख या गंगा भट्ट। जो इनाम कमीशन था वो कब आया था और उसका उद्देश्य क्या था? इनाम कमीशन 1851-52 शायद कुछ ऐसे ही था। 1751 पता नहीं, 1751। 1852 में आया था। उसका जो उद्देश्य था वो था जो मतलब जो जो भूमि पे जो मतलब कर रही थी भूमि थी उनका पता लगाना था। बिंदुसार के शासनकाल में 2 विद्रोह हुए थे तक्षशिला में, तो उसने उन विद्रोहों को दबाने के लिए किस किस को भेजा था? एक तो अशोक को भेजा था। जो 2 विद्रोह हुए थे उसमें जो पहले विद्रोह को दबाने के लिए उसने अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था, और उसके बाद उसने दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था। और ऐसा माना जाता है कि अशोक ने बहुत क्रूरता पूर्वक उस विद्रोह का दमन किया था। मेरा उद्देश्य असंवैधानिक कर और अनावश्यक कार्यवाहियों को हटाना या खत्म। नॉर्थब्रुक का जब मेरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन जब अशोक राजा बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? अवंती का राज्यपाल था ये। किस शासक को उत्तरापद का स्वामी कहा जाता है? उत्तरापद का स्वामी पुलवामी को कहा जाता है। पुलवामी कुछ धर्मपाल को कहा जाता है सर। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध के राजा घनानंद को हराया था तो उसने कश्मीर के किस राजा की सहायता ली थी उस युद्ध में? जैनुल आबदीन। उसने कश्मीर के राजा पर्वतक की सहायता ली थी। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? गुजरात का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। सही है, लक्ष्मण सेन सही है। मेरा क्वेश्चन है जो 16 महाजनपद हैं उनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? वैसे तो मगध है, लेकिन सरने द्वारा मगध ही है। मेरा क्वेश्चन है कि जब जो मिहिर कुल है हुड़ साम्राज्य, उसकी स्थापना किसने की? सॉरी, तोरमाड़। तोरमाड़। तो फाइनल जीत मतलब जो क्वेश्चंस के बेसिस पे जो जीत हुई है वो गजेंद्र और आशा की हो गई है। ठीक है, तो आप लोग ताली बजा ही सकते हो, मतलब बजाना तो आप बजा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात आप लोग डिसाइड करना, और एक काम करना आप लोगों को, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है, कमेंट बॉक्स में जाके बोलना कि इनकी कमी कहाँ पे रह रही थी, वो कमी को कैसे पूरा करें। और दूसरी बात ये है कि मतलब आप लोग अपने सुझाव देना कि ऐसा हो तो शायद और ज्यादा बेहतर हो सकता है। और वही वाला मामला होता है कि देखो कमियां तो हर किसी के अंदर होती हैं, धीरे 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 करके समझ जाता है। एक बच्चा होता है तो उस बच्चे को जब वो बड़ा होता है तो बच्चे से और बड़ा होने मतलब जिंदगी भर मृत्यु की सैया तक जाते ना कुछ सीखता रहता है। तो ये वाली कंडीशन कभी नहीं कि मतलब भाई
लो ये नहीं बता पाया, ऐसा नहीं कर पाया, या ये नहीं। अरे भाई अभिमन्यु थोड़ी है ना ये, सीख ही रहे आप लोग। मतलब बताओ, कमेंट करके जरूर मतलब बताना, ठीक है। पंडित जी की बात ठीक हो गई है क्या? हाँ? अरे पुजारी जी ने मतलब बोला कि जीत इनकी ही होनी है, तो क्वेश्चंस के बेसिस पे ये लोग जीत गए, ठीक है। और बोलो हर हर महादेव।